जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ मैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आज अगर आप फुर्सत में हैं तभी ये वीडियो देखिएगा। अगर देखना ही है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों आज के इस वीडियो में ना एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर आप वीडियो तक आ गए हैं, वीडियो को ऐसे क्लिक कर दिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाएंगे। क्यों देखकर जाएंगे? क्योंकि आज का टॉपिक बेहद ही परफेक्ट है, बेहद ही यूनिक है। मैंने जो स्टोरी आज इधर सुनानी है वो दरअसल मैंने कहीं सुनी, और जहां मैंने सुनी, जहां मैंने पढ़ी, वो मुझे बहुत परफेक्ट लगी। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर करा जाए, क्योंकि अच्छी चीजें अगर शेयर करी जाए तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये स्टोरी पूरा सुनेंगे। लाइफ को चेंज करने वाला एक स्टोरी है, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं शेयर करने के लिए आ गई। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपना ये स्टोरी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य का एक बहुत ही कुशल राजा था। कह सकते हैं कि जो सारी आवाम थी उस राजा से बहुत खुश थी। बहुत अच्छे तरीके से राजा जो है चीजों को हैंडल करने लगता था। लेकिन राजा में एक चीजें थोड़ी वो थी कि राजा जो थे वो दिव्यांग थे, एक आंख और एक पैर से। राजा को ये बात थोड़ी खटकती जरूर थी, लेकिन वो उतना ज्यादा अफसोस नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने कामों द्वारा अपने जो आवाम थे उन्हें बहुत खुश रखा करते थे। एक समय की बात थी, राजा एक समय के लिए अपने जो चित्रगाह होते हैं, जहां पर जो पूर्वजों की तस्वीरें लगी होती हैं कि किन राजा ने क्या भूमिका निभाई थी, तो वो उस वाले घर में गए। कह सकते हैं कि उस रूम में गए। रूम में जाने के पश्चात उन्होंने बारी बारी से हर एक राजा को देखा, अपने पिता को देखा, उनके पिता को देखा, उनके पिता को देखा। जब वो राजा बारी बारी से हर एक तस्वीर को देख रहा था, तो अचानक कुछ दूर तक चलने के बावजूद एक खाली स्थान मिला। अब ये खाली स्थान उसी राजा के लिए था। तो राजा जब सारी तस्वीर देख रहे थे तो सोच रहे थे कि ये जो सारे तस्वीर हैं, जो मेरे पिताजी हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनके जो पिताजी हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही इस राज्य में अपनी भूमिका निभाते हुए आए हैं, ये लोग कितने कुशल टाइप लग रहे हैं। मतलब इनकी पेंटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन मैं तो एक आंख से काना हूँ, एक पैर से लंगड़ा हूँ, तो लोग अगर मेरी पेंटिंग लगाएंगे तो ये कैसी लगेगी। तो राजा को ये सोच थोड़ी परेशानी में डाल रही थी। राजा जब भी फ्री होते थे तो ये चीजें सोचने लगते थे कि मेरी वहां पर पेंटिंग कैसे बनेगी। तो राजा ने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं मरने से पहले ही अपनी एक पेंटिंग बनवा दूं जो कि कुशल लगे, परफेक्ट लगे, और लगने के बाद मैं उस चीज को वहां लगवाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा, है ना। हाँ, वैसे कोई लोग ऐसा करता नहीं है, पर राजा ने ऐसा सोचा कि मैं मरने से पहले अपनी एक पेंटिंग वहां लगाऊं जो मेरे नजरिए से अच्छी लगे, ऐसा लगे कि बाकी पेंटिंग की तरह मेरी पेंटिंग भी बहुत परफेक्ट लग रही है। तो राजा ने सारे महल में ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा पिटवाने के बाद उसने सारे आवाम को इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद ये ऐलान किया, उस समय ऐलान ही किया जाता था ना गद्दी पर बैठकर। तो राजा ने गद्दी पर बैठकर ये ऐलान किया कि मुझे मेरी एक बहुत ही बखूब पेंटिंग चाहिए। वो पेंटिंग ऐसी जिसमें ये दर्शाया जाए कि मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन वो पेंटिंग को देखने के बाद किसी को ऐसा लगे ही नहीं कि ये चीजें जो हैं वो दिख रही हैं, कि मैं अंधा हूं और मैं लंगड़ा हूं, लेकिन बनाना है पेंटिंग में ये सारी चीजें। मौजूदा वक्त में जितने सारे भी पेंटर्स थे उन्हें ये कहा गया कि जो भी अच्छा पेंटिंग बनाएगा, परफेक्ट पेंटिंग बनाएगा, उसे बहुत ज्यादा इनाम दिया जाएगा। लेकिन जिसकी पेंटिंग पसंद नहीं आएगी उसे सजा भी दी जाएगी। तो जितने भी पेंटर्स थे वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। वो सोच रहे थे अगर राजा की ऐसी तस्वीर बनाई जाए जिसमें वो काने भी नजर आए और लंगड़े भी नजर आए और वो सही भी लगे देखने में, ऐसी क्या हो सकती है। तो बहुत सारे भीड़ों में बहुत सारे जो लोग थे, जो आवाम थे, उनमें से एक लड़का ऐसा निकला जिन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया और ये कहा कि राजन, मैं बनाऊंगा आपकी पेंटिंग। वो लड़का बिल्कुल नादान और कच्ची उम्र का था। ये देखकर सारे आवाम बिल्कुल हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे पेंटिंग बना देगा। लोगों का ये सोचना था कि ये तो कच्ची उम्र का इंसान लगता है, कच्ची उम्र का लड़का लगता है, सही तरीके से पेंटर भी नजर नहीं आता है, ये कैसे पेंटिंग कर सकता है। लेकिन उस लड़के का एक जुनून, एक जज्बा, उसने राजा के सामने ये शर्त रखी, मतलब कहा ये चीज कि मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा। राजा बहुत खुश हुए कि इतने लोगों के बीच एक ऐसा नादान लड़का उठकर आया है जिससे उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती थी। तो जैसे ही ये सारी चीजें बीती, राजा ने उस लड़के को 24 घंटे का समय दिया कि तुम्हें 24 घंटे में मेरी एक पेंटिंग बनाकर ला देनी है जिसमें मैं अंधा और लंगड़ा बनाया जा सकूं लेकिन नजर ना आऊं। मतलब लोगों का एक देखने का नजरिया कुछ ऐसा कहे कि मैं अंधा भी नहीं हूं, मैं लंगड़ा भी नहीं हूं, लेकिन पेंटिंग में ये चीजें दर्शानी होगी।
ऐसी कंडीशन थी, ऐसा एक शर्त था। तो ये शर्त सुनकर जो लड़का है वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वो पेंटिंग करता है। तो 24 घंटे बाद जब वो लड़का राजा के दरबार में पहुंचता है, भीड़ उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि हर इंसान उस लड़के की वो पेंटिंग देखना चाहता था कि उसने बनाया आखिर क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अंधा और लंगड़ा बनाया जाए और पेंटिंग में ये नजर भी ना आए। हाँ? तो जैसे ही वो लड़का अपनी पेंटिंग लेकर राजा के पास पहुंचता है और नीचे लाखों की संख्या में आवाम बैठी हुई होती है, तो लड़का जो है वो अब पेंटिंग अपनी ऐसे आवाम के सामने करता है और उस पर से पर्दा निकालता है। पर्दा जैसे ही वो पेंटिंग पर से निकालता है, हर एक इंसान के मुंह से सीटियां, तालियां, वाही वाही जो सारी चीजें होती हैं वो गूंजने लगी। बहुत बहुत हसीन सा ये नजारा नजर आ रहा था, क्योंकि लड़के ने बहुत परफेक्ट एक तस्वीर बनाई थी। जब वो तस्वीर वो लड़का राजा की तरफ मोड़ता है तो राजा भी हक्के बक्के रह जाते हैं। अब ऐसा क्या था उस तस्वीर में? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि उस लड़के ने उन राजा को एक घोड़े पर बिठाया था। घोड़े पर बिठाने के दौरान उन्हें ये दर्शाया जा रहा था कि वो शिकार कर रहे हैं। और एक चीज आपको समझनी चाहिए, जब कोई इंसान शिकार करता है तो उसकी आंख एक बंद होती है, क्योंकि वो दूसरी आंख से निशाने को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। और एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जब कोई भी इंसान घोड़े पर बैठता है तो उसका एक साइड का चीज दिखता है, मतलब एक पैर दिखते हैं और एक पैर ऐसे छुपा हुआ होता है। तो जैसे ही ये पेंटिंग राजा ने देखी, राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी सच्चाई को, उनके एक अंधेपन, एक लंगड़ेपन को दिखाया गया उस तस्वीर में, लेकिन वो चीज उनकी कमियों को नहीं दर्शा रहा था, वो चीज उनके शौर्य को दर्शा रहा था। मतलब उस लड़के ने इतने परफेक्ट तरीके से ये चीजें उनके सामने प्रस्तुत करी। राजा ने उस लड़के को बहुत इनाम दिया, बहुत इनाम दिया। क्यों? इस स्टोरी का, इस छोटी सी स्टोरी का जो मेन मोटिव है, जो इससे सीख लेने की एक बात है, वो ये है कि इंसान को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। और एक चीज कि इंसान को ये नहीं आंक लेना चाहिए कि आप कितने कम एज के हैं या कितने हायर एज के हैं। जब आपके पास वो चीजें क्वालिटी के रूप में अवेलेबल है, आप चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, तो ये कभी नहीं सोचो कि आपकी एज कम है या बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप जिस भी थ्रू में परफेक्ट लगते हो उस चीज में करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब वो लड़का पेंटिंग के लिए अपना हाथ उठाया कि मैं बनाऊंगा, वहां पर लाखों की तादाद में संख्याएं मौजूद थी, लेकिन लोगों के अंदर ये डर था कि कैसे वो चीजों को प्रस्तुत करें। तो एक सकारात्मक नजरिया दीजिए किसी भी चीज को, तो इंसान हर फील्ड में बहुत ही परफेक्ट हो सकता है। और कभी ऐसा सोचकर नहीं चलना कि मैं किसी भी फील्ड में टू मच परफेक्ट हो जाऊंगी या टू मच परफेक्ट हो जाऊंगा तो किसी चीज की शुरुआत करूंगा। ऐसा कभी नहीं सोचकर चलना। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूं तो मैं जब अपने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी, मुझे ना सही से बोलने का ढंग था, ना सही से एडिटिंग का ढंग था, और ना ही चीजों का अच्छे तरीके से ऐसे पता था कि किस तरीके से थंबनेल लगाना है, टाइटल लगाना है, क्या चीजें यूज करनी है, क्या नहीं करनी है। आज के दौर में मुझे लगता है कि जब मैंने ये चीजें स्टार्ट करी वो धीरे धीरे मेरे लिए सही साबित हुई हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे चीजें समझ आ रही हैं। व्यूज नहीं आ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आंखों से ये नजर तो आ रहा है ना कि पहले की तुलना में अब चीजें सही हो रही हैं। तो कहने का सिंपल सा यही फंडा है कि आप ये ना सोचिए कि मैं किसी भी फील्ड में टू मच परफेक्ट हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि समय बहुत जल्दी से निकल जाता है। और जब आप ये सोचें कि टू मच परफेक्ट हो जाऊं, तो कोई भी इंसान टू मच परफेक्ट नहीं है इस सृष्टि में। वो आता है किसी फील्ड में, तब वो टू मच परफेक्ट धीरे धीरे होने लग जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप में जो भी क्वालिटी है उस पर एक उम्मीद बनाए रखिए, एक ट्रस्ट निभाए रखिए अपना, कि जो चीजें हैं सही ढंग से हो जाएंगी अगर आप सही ढंग से करना चाहोगी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आए। आप लोग इस चीजों को शेयर करें, अगर पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि अच्छी चीजें हैं, है ना। चलिए तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ नया वीडियो जल्दी आए आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद साथियों, लव यू ऑल, बाय बाय।